दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। और आज का दिन यानी संडे, मैं सोच रहा था कि मैं आप सबको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताऊं और एक ऐसे लाइन के बारे में बताऊं जो शायद बहुत ही यूनिक है। दोस्तों, लाइन तो हमने बहुत देखा है और लाइन कोलेशन के बारे में काफ़ी स्टडी की है, लेकिन आज हम जिस लाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी यूनिक है और अपने आप में बेहद ख़ास है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि ये है द वाइट घोस्ट। आप मेरे इस बोलने के लहजे से समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ कैस्पर द वाइट घोस्ट के बारे में। दोस्तों, आज मैं कैस्पर के बारे में दोबारा बात करने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने उसके बारे में बात की है, लेकिन ये थोड़ी अपडेटेड वीडियो है और आज मैं आपको खुलकर उसके बारे में बताऊंगा और उसके कोलेशन के बारे में कि वह किस तरह डिफरेंट था और का कोलेशन जो कि 7 भाइयों का था वह किस तरह से बिखर गया। ये सब जानेंगे आज के इस शानदार वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि मैं चैनल से रिलेटेड अपडेट आपको इंस्टा पे पोस्ट करता रहूँ या फिर स्टोरी के ज़रिए आपको बता दिया करूँ। थैंक यू सो मच। चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आज से बहुत सालों पहले ट्राइबल कम्युनिटी के लोग व्हाइट लायन को पीस का सिंबल मानते थे और जब भी कभी उनके जंगलों में व्हाइट लायन जन्म लेता था तो ये उसे सेलिब्रेट भी किया करते थे। आज की कहानी भी एक ऐसे ही व्हाइट लायन की है जिसका नाम है कैस्पर, जिसे क्रूगर नेशनल पार्क का घोस्ट भी कहा जाता है। व्हाइट लायंस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और पूरी दुनिया के जंगलों में केवल कुछ ही लायंस मौजूद है। कैस्पर भी उन्हीं चुनिंदा लायंस में से एक है। कैस्पर ने जब अपना प्राइड छोड़ा था तब उसके 8 भाई थे, लेकिन आगे चल के उसके 5 भाई दूसरे लायंस के हमले में मारे गए और आज कैस्पर और उसके 3 भाई ही जिंदा बच पाए हैं। लेकिन उसकी ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। इस सफर में उसने कई मुसीबतों का सामना किया और अपने कई भाइयों को अपने आंखों के सामने मरते हुए भी देखा। आखिर क्या है कैस्पर द व्हाइट लायन की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट वॉल्यूम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। क्रूगर नेशनल पार्क, जिसके लायन पॉपुलेशन की वजह से उसे पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली हुई है। इसी क्रूगर नेशनल पार्क में एक बहुत ही स्पेशल लायन भी रहता है जिसका नाम है कैस्पर। कैस्पर की खास बात यह है कि वो आम शेरों से अलग सफेद रंग का है और वो क्रूगर नेशनल पार्क का इकलौता वाइल्ड लायन है, जिसकी वजह से वो वाइल्ड लाइफ लवर्स के बीच बहुत ज्यादा ही फेमस है। वैसे तो क्रूगर के बॉर्डर के पास टिम्बरवाटी एरिया में एक रिसर्च में ये पाया गया था कि वहाँ बहुत से ऐसे लायन हैं जो अपने साथ वाइट जीन्स कैरी करते हैं। अगर हम कैस्पर के जन्म पे नजर डालें तो उसका जन्म साल 2014 में हुआ था। उसने सटारा एरिया के आसपास शिशांगान प्राइड में जन्म लिया था और उसके फादर्स थे शिशांगान मेल लायंस। वैसे क्रूगर नेशनल पार्क जैसे जगह पर जहां दूसरे ओल्ड और यंग लायंस हर वक्त घूमते रहते हैं और वो हर वक्त दूसरे लायंस की टेरिटरीज पे कब्जा करने के फिराक में ही रहते हैं, वहाँ किसी भी यंग लायन के लिए सर्वाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कैस्पर के जन्म के वक्त उसका एक और भाई था जिसका रंग सफ़ेद था, लेकिन फिर आगे चलकर वो क्रूगर नेशनल पार्क जैसे जगह पर सरवाइव नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। आगे जैसे जैसे कैस्पर बड़ा होता गया और वो पॉपुलर होता गया, लेकिन फिर एक दिन शिशिंगान लायन कोalition के लीडर लायन को दूसरे राइवल लायन के द्वारा मार दिया गया। शिशिंगान लायन कोalition में अब बस जिहाम और उसका भाई ओल्ड करम्पी ही बच गया था और उन्होंने इस एरिया को छोड़ना ही सही समझा। ऐसे में अब प्राइड बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया था और जब भी ऐसा कुछ होता है तब सबसे ज़्यादा खतरा प्राइड के कब्ज को होता है। उस समय शिशिंगान प्राइड में कुल 9 सब एडल्ट मेल्स थे, यानी अभी ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए थे और इन्होंने अपने प्राइड को अभी तक नहीं छोड़ा था। लेकिन प्राइड पर दूसरे लायंस का कब्जा हो चुका था और अब इन सबको अपनी जान बचाने के लिए अपने प्राइड को छोड़कर भागना ही पड़ा। इन्हीं 9 में से एक कैस्पर भी था। ये 9 भाइयों ने एक साथ ही घर छोड़ा था। ये सब संख्या में तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी ये दूसरे मैच्योर लायंस के सामने लड़ाई में नहीं टिक सकते थे और कुछ ही महीनों बाद 9 में से केवल 5 भाई ही जिंदा बच पाए थे। बाकियों को
दूसरे एडल्ट लायंस ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इन सब में अच्छी बात तो ये थी कि इस पूरे घटनाक्रम में कैस्पर की जान नहीं गई और वो इन सारे मुसीबतों से बाहर निकल पाने में सफल रहा था। आगे चलकर यह देखा जाने लगा कि अब कैस्पर और उसके 3 और भाई ही बच पाए थे और फिर इसके बाद से ही इनमें से किसी भी भाई की जान नहीं गई थी। कैस्पर के 3 और भाइयों का नाम था एम्फोवेटू, कासानोवा और फुटलूज और इनका नाम रखा गया शिश 2.0 लायन कोएलिशन। लेकिन इसके कई महीनों तक कैस्पर और उसके भाई कहीं गायब रहे। सबको इस बात का डर था कि कहीं इन भाइयों को दूसरे लायंस ने मार तो नहीं दिया था। सब यही दुआ कर रहे थे कि क्रूगर नेशनल पार्क का इकलौता व्हाइट लायन कैस्पर और उसके तीनों भाई सही सलामत हो। और फिर एक दिन कैस्पर और उसका भाई एक बार फिर से नजर आया। ये वक्त था 2019 का और कैस्पर और उसके भाई सच में मैग्निफिसेंट बीस्ट बन चुके थे और कैस्पर तो अपने व्हाइट कलर की वजह से लाजवाब नजर आ रहा था। एक बार की बात है जब कैस्पर अपने 3 भाइयों के साथ कहीं घूम रहा था, तब कैस्पर आराम करने के लिए अकेला बैठ गया, जबकि उसके 3 भाई उससे थोड़ी दूर पर एक भैंसे पे नजर गड़ाए हुए थे। उन्होंने शिकार करना चाहा पर उसमें ये असफल रहे। फिर कुछ देर गुजरने के बाद ही 3 और दूसरे लायंस न जाने कहां से वहां आ गए और उन्होंने कैस्पर के भाइयों को खदेड़ना शुरू किया। कैस्पर ने अपनी पीठ उनके तरफ की हुई थी, इसीलिए उसे इन सब का पता नहीं चला। जब उसके भाई दौड़ते हुए उससे आगे चल गए तब उसकी नजर उन पर गई, लेकिन उसे अभी भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था कि ये कौन भाग रहे थे। जब राइवल लायंस कैस्पर से सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर ही थे, तब कैस्पर को समझ आया कि असल में माजरा क्या है। वह तुरंत दौड़कर अपने भाइयों के पास चला गया, लेकिन फिर ये सब वहीं रुक गए और अब ये राइवल लायंस को मजा चखाना चाहते थे। इन्होंने उनसे डरने के बजाय उन पर ही धावा बोल दिया और इन सब ने उनमें से एक को बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया था। और फिर कैस्पर और उसके भाई और राइवल लायंस दोनों ही अपने अपने राहों में निकल गए। इससे इनमें बहुत कॉन्फिडेंस आया और ये आगे अपने लिए एक नया घर खोजने लगे। आगे कैस्पर और उसके भाइयों ने सटारा के पास S100 के एरिया पर अपना राज कायम किया और आज ये अपनी टेरिटरी में बेखौफ घूमते हैं। उन्होंने यहाँ अपनी एक अलग पहचान बना ली है और दूसरे राइवल लायंस भी इनसे भिड़ने की गलती नहीं करते हैं। इसके साथ ही यहाँ वो कई प्राइड्स पे राज भी करते हैं और ये सब वहाँ के डोमिनेंट मेल्स हैं। कैस्पर और उसके 3 भाई अफ्रीका के जंगलों में सर्वाइव करने में एक्सपर्ट्स बन चुके थे और अब दूसरे लायंस के लिए इन चारों से इनका किंगडम छीनना लगभग नामुमकिन ही बन चुका था। 2020 में कैस्पर और उसके भाई ज्यादातर समय सटारा प्राइड के साथ रहा करते थे और इसीलिए समय समय पर गाइड्स कई बार सटारा प्राइड के साथ कैस्पर को भी देखा करते थे। जब भी प्राइड कोई शिकार करता था तब उसे सबसे पहले कैस्पर और उसके भाई ही खाया करते थे और उनके बाद ही कोई और कुछ खा सकता था। कैस्पर और उसके भाई आज भी क्रूगर नेशनल पार्क के सटारा एरिया में राज कर रहे हैं और आज तक उनके किंगडम को उनसे कोई भी राइवल लायन नहीं छीन पाया है। अभी 2022 में ही कैस्पर और उसके भाइयों को कब्ज भी हुए हैं। कैस्पर सच में एक प्रो किंग है और ये आगे कई सालों तक क्रूगर नेशनल पार्क में राज करेगा। गाइस, कैस्पर की आगे कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोग को एक वीडियो के जरिए जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल वो एक राजा की तरह जी रहा है और पूरी दुनिया से लोग उसे देखने जा रहे हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आप में से बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कैस्पर के बारे में वीडियो बनाने के लिए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। और